वेलकम टू संदीप क्लासेस। दोस्तों आज है 27 मार्च 2019 और 27 मार्च 2019 से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और उनसे जुड़े हुए सारे इंपोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा। आज के वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है और वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना न भूलना। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस सेना ने परमाणु रासायनिक प्रशिक्षण सुविधा का शुभारंभ किया है? किस सेना ने परमाणु रासायनिक प्रशिक्षण सुविधा का शुभारंभ किया है? भारतीय नौसेना ने परमाणु जैविक रासायनिक प्रशिक्षण सुविधा का शुभारंभ किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, भारतीय नौसेना ने। अब ये शुभारंभ कहां पर किया? आईएनएस शिवाजी लोनावाला में। कहां पर किया? आईएनएस शिवाजी लोनावाला में। अब ये किसके द्वारा किया गया? नौसेना के प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा द्वारा। किसके द्वारा किया गया? नौसेना के प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा द्वारा। इस प्रशिक्षण सुविधा का क्या नाम रखा गया? इस प्रशिक्षण सुविधा का नाम रखा गया अभेद्य। क्या रखा गया? अभेद्य। और एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि हाल ही में नौसेना के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में नौसेना का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? किसको नियुक्त किया गया था? करमवीर सिंह को। किसको किया गया था? करमवीर सिंह को। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। इस क्वेश्चन के इतने क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर किया करो, जितना हो सके लाइक किया करो। और जो मैं आपसे आंसर पूछता हूं, वीडियो के अंत में क्वेश्चन पूछता हूं, उसका आंसर कमेंट करके जरूर बताया करो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस लोक कलाकार और रेडियो कमेंटेटर का निधन हुआ है? हाल ही में किस लोक कलाकार और रेडियो कमेंटेटर का निधन हुआ है? विंजामुरी अनसुया देवी का निधन हुआ है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, विंजामुरी अनसुया देवी। इनका निधन अमेरिका में 99 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये कला प्रपूर्ण पुरस्कार विजेता भी रह चुकी हैं। किसकी विजेता रह चुकी हैं? कला प्रपूर्ण पुरस्कार विजेता भी रह चुकी हैं। इन्हें 1977 में आंध्र विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1977 में। कब किया गया था? 1977 में। इन्हें अमेरिका में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और पेरिस में क्वीन ऑफ फोक अवार्ड भी मिला है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, दुनिया का पहला वायरलेस इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन कहां स्थापित किया गया है? दुनिया का पहला वायरलेस इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन कहां स्थापित किया गया है? नॉर्वे द्वारा दुनिया का पहला वायरलेस इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बात करते हैं नॉर्वे। नॉर्वे है ओस्लो। क्या है? नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो। और यहां के प्रधानमंत्री कौन है? प्राइम मिनिस्टर कौन है? एर्ना सोलबर्न। कौन है? एर्ना सोलबर्न। ठीक है। और यहां की करेंसी क्या है? क्रोन। क्या चलती है? क्रोन। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संघ के लिए ऑनशोर ब्लॉक को किसने पुरस्कृत किया है? भारतीय संघ के लिए ऑनशोर ब्लॉक को किसने पुरस्कृत किया है? एडीएनओसी ने ऑनशोर ब्लॉक को भारतीय संघ के लिए पुरस्कृत किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, एडीएनओसी ने। अब किसके द्वारा किया गया? दो भारतीय तेल कंपनियां भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एक संघ को अबू धाबी के तटवर्ती ब्लॉक 1 के लिए अन्वेषण अधिकारों से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ये एडीएनओसी क्या है? एडीएनओसी क्या है? एडीएनओसी अबू धाबी नेशनल ऑयल
कंपनी, क्या है, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में। कब हुई थी? 1971 में। अब बात करते हैं अबू धाबी। अबू धाबी क्या है? अबू धाबी जो है यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल है। क्या है? यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल है। और यूनाइटेड अरब अमीरात के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहयान। कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहयान। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। और यहाँ की करेंसी क्या चलती है? दिरहम। क्या चलती है? दिरहम। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस बैंक ने डिजिटल भुगतान के लिए 5 सदस्य नियुक्त किया है? किस बैंक ने डिजिटल भुगतान के लिए 5 सदस्य समिति का नियुक्त किया है? अब आरबीआई ने डिजिटल भुगतान के लिए 5 सदस्य समिति की नियुक्ति की है। किसने की है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान को मजबूत करने के साथ साथ वित्तीय प्रौद्योगिकी के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति की नियुक्ति की है। किसकी अध्यक्षता में? नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। इसकी मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहां पर है? मुंबई में। और प्रेजेंट टाइम पे आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। और ये आरबीआई गवर्नर किस नंबर के हैं? 25वें नंबर के आरबीआई गवर्नर हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, हाल ही में किन देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 6 की शुरुआत की है? हाल ही में किन देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 6 की शुरुआत की है? भारत और श्रीलंका ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 6 की शुरुआत की है। भारत और श्रीलंका। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है दोस्तों, यह अभ्यास श्रीलंका ने के दियाता लावा में शुरू हुआ था। कब हुआ था? ये अभ्यास श्रीलंका के दियाता लावा में शुरू हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? श्रीलंका की कैपिटल 2 है। एक तो है कोलंबो जो कि कॉमर्शियल कैपिटल है, और एक है श्री जयवर्धनेपुरा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। ठीक है दोस्तों, और प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है श्रीलंका के? मैत्रीपाल सिरिसेना। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? रानिल विक्रम सिंह है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में बीबीडीओ इंडिया ने मुंबई कार्यालय उपाध्यक्ष किसे चुना है? हाल ही में बीबीडीओ ने मुंबई कार्यालय उपाध्यक्ष किसे चुना है? बीबीडीओ ने कुणाल सोलंकी को मुंबई कार्यालय के लिए उपाध्यक्ष चुना है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, कुणाल सोलंकी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं बीबीडीओ। ये बीबीडीओ क्या है? ये एक वर्ल्ड एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। क्या है? वर्ल्ड एडवर्टाइजिंग एजेंसी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1891 में। कब हुई थी? 1891 में। इसका मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में। कहां पर है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। अब बात करते हैं अमेरिका। अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। क्या है? वॉशिंगटन डीसी। और प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्लियर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को स्वर्ण रेटिंग मिली है? हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को स्वर्ण रेटिंग मिली है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को स्वर्ण रेटिंग मिली है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब ये स्वर्ण रेटिंग क्यों मिली है? क्योंकि यहां पर इस रेलवे स्टेशन पर सारे के सारे जो बल्ब लगे हुए हैं एलईडी लगे हुए हैं। कैसे लगे हुए हैं? एलईडी। और यहाँ पर वाटर पानी जो है, वाटर कूलर लगे हैं वो है 5 स्टार। यहाँ पे पंखे जो लगे हुए हैं वो भी 5 स्टार कंपनी के हैं। इसलिए इस रेलवे स्टेशन को स्वर्ण रेटिंग मिली है। ठीक है दोस्तों, अब
ये देश के सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शनों में से एक विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को भारतीय हरित भवन परिषद ने स्वर्ण रेटिंग दी है। किसने दी है? भारतीय हरित भवन परिषद ने। ठीक है दोस्तों, ये चीज याद रखना। इस परिषद अध्यक्ष, इसके जो परिषद है इसके अध्यक्ष कौन है? मीका विजय साई। कौन है? मीका विजय साई ने 25 मार्च 2019 को मंडल रेल प्रबंधक आर धनंजयुलु को स्वर्ण रेटिंग सील प्रदान की थी। 25 मार्च 2019 को आर धनंजयु को स्वर्ण रेटिंग सील प्रदान की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्लियर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में सीबीएसई ने कौन से विषय को शुरू करने की घोषणा की है? हाल ही में सीबीएसई ने कौन से विषय को शुरू करने की घोषणा की है? सीबीएसई ने एआई और योग को शुरू करने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, उपयुक्त दोनों, एआई और योग। ठीक है, अब ये एआई क्या है? एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। इसे 9th क्लास से शुरू किया गया है। कब से किया है? 9th क्लास से। ठीक है दोस्तों, और योग के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अब बात करते हैं सीबीएसई। सीबीएसई की फुल फॉर्म क्या है? सीबीएसई है सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन। क्या है? सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 नवंबर 1962 में। ठीक है दोस्तों, इसके चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन है विनीत जोशी। कौन है? विनीत जोशी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में गांधी एंड हेल्थ @150 का प्रकाशन किसने किया है? हाल ही में गांधी एंड हेल्थ @150 का प्रकाशन आईसीएमआर ने किया है। इस ऑप्शन नंबर 20 सही है। अब बात करते हैं गांधी एंड हेल्थ @150 क्या है? गांधी एंड हेल्थ @150 है गांधी जी के स्वास्थ्य से रिलेटिव डॉक्यूमेंट। क्या है? गांधी जी के स्वास्थ्य से रिलेटिव डॉक्यूमेंट जो कि अभी पहली बार पब्लिकली प्रकाशन किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आईसीएमआर क्या है? आईसीएमआर क्या है? आईसीएमआर है इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्या है? इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये एक 1939 की रिपोर्ट है। क्या है? 1939 की रिपोर्ट है जिसमें गांधी जी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट पाए गए थे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्लियर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में भारत का सोने का आयात मूल्य कितने प्रतिशत घटा है? हाल ही में भारत के सोने का आयात मूल्य कितने प्रतिशत घटा है? भारत के सोने का आयात मूल्य 5.5% घटा है। इस ऑप्शन नंबर ए सही है, और 5.5% घटकर $29.5 ट्रिलियन हो गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में अभ्यास अल नागाह 2019 का समापन कहां हुआ है? हाल ही में अभ्यास अल नागाह 2019 का समापन ओमान में हुआ है। कहां हुआ है? ओमान में। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर सही है। अब ये कहां हुआ? ओमान में जबल अल अक्जर ट्रेनिंग सेंटर में। कहां हुआ? जबल अल अक्जर ट्रेनिंग सेंटर में। अब बात करते हैं ओमान। ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कत। क्या है? मस्कत। और यहाँ पे मुद्रा क्या चलती है? करेंसी क्या चलती है? रियाल। क्या चलती है? रियाल। और ये प्रेजेंट टाइम पे ओमान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? कफूस बिन सईद अल सैद। क्या है? कफूस बिन सईद अल सैद। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्लियर। आगे बढ़ते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के आंसर की। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही था, लसित मलिंगा ने क्रिकेट के संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आज के वीडियो के क्वेश्चन की, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज 2019 किसने जीता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।